अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोल है। मोल क्या चीज़ है, हम इसको बार बार सुनते हैं। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। कहने का मतलब है कि जब आप एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको हम मोल कहते हैं। अब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के अपने यूनिट्स है। उसके ये हमारे पास यूनिट्स है। एक है AMU, इसी तरह कार्बन 12 AMU है, हाइड्रोजन 1 AMU है, ऑक्सीजन 16 AMU है, और O2 32 AMU, इसी तरह O3 48 AMU, CH4। ये तो मॉलिक्यूलर मास है ना। अब इस मॉलिक्यूलर मास को, ये भी मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है कि कैसे मालूम करते थे, हम इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करते थे। इसका कार्बन का एटॉमिक मास था और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था, उसको ऐड करो तो इससे मेरे पास बनता था मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब आप इन मॉलिक्यूलर मासेस को AMU के जगह, क्योंकि इसका अपना यूनिट तो AMU है, अगर आप AMU के जगह इनको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, या आप देखिए सारे ग्राम्स है, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर आप इधर देखें तो 32 AMU की जगह मैंने इसको ग्राम में लिखा, 23 ग्राम। तो ये 23 ग्राम अब मोल है। अब ये मेरे पास 1 मोल है। इसको हम अब कहते हैं 1 मोल। तो ये 1 मोल हुआ। तो जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस चीज़ का नाम है मोल। अब ये सारे 1 मोल के बराबर है, क्योंकि ये एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास जितना हो, आप उसके साथ AMU के जगह ग्राम लिखिए। अगर वो एटॉमिक मास है, उसके साथ ग्राम लिखा। अगर वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, जिस तरह ये यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारे मॉलिक्यूलर मासेस है। इधर ऑक्सीजन से लेके यहाँ पर हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूल है, इनके ये मॉलिक्यूलर मास है, इसको ग्राम में जाहिर करो तो ये भी हमारे पास मोल है। इसी तरह ये दोनों है फार्मूला मास, तो फार्मूला मास को भी ग्राम में रिप्रेजेंट करो, ये भी मोल है। इससे जाहिर है, क्लियर जाहिर है कि हर चीज़ के 1 मोल का वजन डिफरेंट है। अब ये तो मोल है, लेकिन कितने मोल है? ये 1 मोल है। हाँ, ये भी 1 मोल है। तो किसी चीज़ के मोल का मतलब ये हुआ कि उसका एटॉमिक मास कितने ग्राम के बराबर है। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जितना हो, उसके साथ आप ग्राम लेके, ये देखो आप सारे मैंने ग्राम में जाहिर किए, तो इसको मोल कहते हैं। ये हमारे पास मोल नहीं है, ये तो एटॉमिक मासेस है। और जब आप एटॉमिक मास में AMU के जगह ग्राम लेके, फिर इसको हम कहते हैं मोल। तो हर चीज़ की 1 मोल का वज़न डिफरेंट है। अब देखिए ये भी 1 मोल है। हाँ, इसी तरह अगर हम देखें तो ये भी 1 मोल है, इसी तरह ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, क्योंकि सारे एटॉमिक मासेस है, या मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है। तो जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस चीज़ का नाम है मोल। फर्ज करिए हमें 1 मोल सोडियम की ज़रूरत हो, तो 1 मोल सोडियम का मतलब है कि 23 ग्राम सोडियम। इसी तरह अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले लें तो हम ले सकते हैं 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है। हर चीज़ के 1 मोल का वज़न डिफरेंट है। इसी तरह हर चीज़ के एक मॉलिक्यूल का वज़न भी डिफरेंट होगा, एक फार्मूला यूनिट का भी डिफरेंट मास आएगा और एक एटम का भी मास आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल उनमें सेम है, फिर इसको दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हर चीज़ का जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, अब ये एटम्स है तो इनके मास को एटॉमिक मास कहते हैं, ये फार्मूला यूनिट है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर मास ये हुआ, ये एग्जांपल हो गए यहाँ तक एटॉमिक मास की, और ये 2 एग्जांपल है फार्मूला मास की, और ये बाकी एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास की। इनमें से हर एक को अगर आप ग्राम में जाहिर करें, अगर वो एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, ग्राम में अपने रिप्रेजेंट की, तो इस चीज़ का नाम है मोल। फिर इसके आगे कन्वर्जन के जो तरीके हैं और उसके फार्मूले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।